स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिक्स क्लासेस पे। आज का टॉपिक है 8 पजल प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 8 पजल प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन या प्रोडक्शन रूल के थ्रू। इसमें आपको 9 ब्लॉक्स दिए होंगे और 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 8 टाइल्स होंगी। वन वैकेंट एक खाली पोजीशन या वैकेंट होगा जिसमें हम मूव कर सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन में आपको दो स्टेट गिवन होंगी, इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट। इनिशियल स्टेट में जो एलिमेंट्स आपके राइट पोजीशन पे होंगे उन्हें हम वेट असाइन करेंगे 1, और जो एलिमेंट्स हमारे राइट पोजीशन पे नहीं होंगे उन्हें वेट असाइन करेंगे 0। जब हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें मूव्स देखेंगे कि पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने मूव्स हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम फिर उससे सिलेक्ट करेंगे जिसका वेट जो है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेट का मतलब है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम अपनी राइट पोजीशन पे, यानी कि वो गोल स्टेट के क्या हैं, नज़दीक हैं। सेम हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे और जैसे ही आपका वेट 8 होगा, दिस मीन्स वो ही आपका क्या होगा, गोल स्टेट होगा। तो फर्स्ट क्या है कि इफ़ टाइल इज द राइट पोजीशन, अगर टाइल आपकी राइट पोजीशन पे है, डैट मीन्स एट द पोजीशन ऑफ द गोल स्टेट। ठीक है, अगर सही पोजीशन पे यानी कि वो क्या है, गोल स्टेट पोजीशन पे है। इफ़ सो देन असाइन वेट टाइल 1, अगर एक टाइल आपकी राइट पोजीशन में, दिस मीन्स उसका वेट असाइन 1 कर देंगे। अगर 2 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम उनका वेट असाइन करते जाएंगे। इसमें क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, इसमें कॉर्नर में हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, केवल लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। ठीक है, इसमें हम कॉर्नर से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ डिटेक्ट द नेक्स्ट स्टेट, हम नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं। यूज द सिचुएशन विद मैक्सिमम वेट। ठीक है, अब क्या है, नाउ हम जो नेक्स्ट स्टेट है उसकी सिचुएशन को देखते हैं कि मैक्सिमम वेट किस पर है। जिस पे आपका मैक्सिमम वेट होगा उससे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन, जो आपने पोजीशन ली है वो क्या है, इनिशियल स्टेट है। तो स्टेप 1 पे इसमें आपके कितने 7 को शिफ्ट कर सकते हैं, 5 को शिफ्ट कर सकते हैं और 6 को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 को नहीं कर सकते और 4 को नहीं कर सकते। दिस मीन्स आपके 3 मूव होंगे। तो मूव फर्स्ट में हमने जो शिफ्ट किया है वो 7 को किया है। ठीक है, मूव सेकंड में 2 8 3 1। अब हमने इसमें 6 को शिफ्ट कर दिया है तो 7 6 5 हो गया आपका। मूव 3 में क्या बचा, आपने 7 को कर लिया, 6 को कर लिया, तो अब इसमें हम किसे करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें हमने 5 को शिफ्ट किया, तो 2 8 3 1 6 4 7 5 बैक 8। अब हम इससे बेस क्या करेंगे, वेट असाइन करेंगे। तो वेट मूव 1 का देखेंगे और इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, गोल स्टेट से। ठीक है, तो गोल स्टेट से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से आपके राइट पोजीशन पे हैं। एक तो आपका 3 है, 4 है और 5 है। दिस मीन्स इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अगर हम मूव 2 की बात करें तो इसमें 3 4 5 6 7, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अगर हम मूव 3 की बात करते हैं तो इसका वेट कितना होगा, 3 4 और 7, यानी कि इसका भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब सामने आपकी गोल स्टेट है। ठीक है, 1 2 3 8 बैकेंड 4 7 6 5। ठीक है, तो अगर हम मूव फर्स्ट के, मैंने बताया आपको 3 4 5, ठीक है, अपनी राइट पोजीशन पे हैं और बाकी जितनी भी टाइल्स हैं वो राइट पोजीशन पे नहीं है, यानी कि रॉन्ग प्लेसेस पे हैं। और जब वो रॉन्ग प्लेसेस पे हैं तो उनका वेट हम 0 असाइन करेंगे, यानी इसका वेट 3 आ गया। मूव 2 की बात करें तो इसमें 3 4 5 6 7, यानी कि इसका वेट कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब अगर हम मूव 3 की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 4 और क्या है आपका 7, 3 4 7, यानी कि इसका भी वेट कितना होगा आपका, 3 होगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें किसे सिलेक्ट करेंगे, मूव टू को, क्योंकि इसका वेट क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि ये हमारे गोल स्टेट के नियर अबाउट है। ठीक है, क्योंकि इसके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आपके 8, इसमें कितने हैं 5 आपके सही पोजीशन में, यानी कि कितने आपको केवल 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें सही पोजीशन पे लाना है। और अगर वो 3 भी सही पोजीशन पे आ जाएंगे, दिस मीन्स क्या है कि आप गोल स्टेट को अचीव कर लेंगे। तो वेट आप मूव टू कितना है 5, सो सिलेक्ट द मूव टू। ठीक है, अब मूव टू का वेट मैक्सिमम है तो हमने मूव टू को सिलेक्ट कर लिया है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो मूव टू में क्या है आपका मिडिल का है, तो लेफ़्ट शिफ्ट हो सकता है, राइट शिफ्ट हो सकता है, अप भी शिफ्ट हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो इसमें टोटल मूव्स कितने बनेंगे 4। तो फर्स्ट मूव में हमने क्या किया है 1 को शिफ्ट किया है, यानी कि 2 8 3, और 1 को शिफ्ट कर लिया तो 1 के स्थान पे खाली स्थान हो गया, यानी कि 1 4 7 6 5। अब मूव टू 1 को शिफ्ट कर लिया आपने। ठीक है, इसमें आपने 8 को शिफ्ट कर लिया तो 2, ठीक है, वैकेंट 3 1 8 4 7 6 5। अब आप 1 को कर चुके हैं, 8 को कर चुके हैं, अब हम किसे करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो 4 बचा है और एक कौन सा बचा है 6 बचा है। तो इस मूव 3 में हमने 4 को कर लिया, अब कौन सा बचा है आपके पास 6 बचा है, तो मूव 4 में आप किसे करेंगे 6 को करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वेट असाइन करेंगे। ठीक है, तो जब वेट असाइन करेंगे तो 3 4 5 6 7 कितना है इसका 5। मूव टू की बात करें तो 3 4 5 6 7 इसका भी 5 है। ठीक है, लेकिन अगर एक देखने वाली बात है, अगर हम 2 आपका शिफ्ट अगर इधर होगा तो ये हमारे नियर अबाउट ज़्यादा है गोल स्टेट के। ठीक है, चलिए इसमें अगर वेट 4 है और इसका वेट भी 4 है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऐसे मूव हैं जिनका वेट कितना है इक्वल है, मूव 1 और मूव 2। पर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 को हम शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। जब 2 को शिफ्ट करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दिस मीन्स क्या है, और 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मूव 1 के कंपेयर में मूव 2 हमारा गोल स्टेट के ज़्यादा करीब है, तो हम किसे सिलेक्ट करेंगे मूव 2 को। ठीक है, तो वेट ऑफ मूव 2 इज इक्वल टू 5, so select the move to। ठीक है, अब मूव 2 को सिलेक्ट किया, अब इसमें क्या है 2 शिफ्ट हो सकता है, 3 शिफ्ट हो सकता है और 8 शिफ्ट हो सकता है, यानी कि टोटल मूव कितने बनेंगे आपके 3 बनेंगे, क्योंकि ना तो 1 शिफ्ट हो सकता है ना 4 शिफ्ट हो सकता है। तो आपके मूव 1 में आपने क्या किया 3 को शिफ्ट कर लिया, तो 2 3 1 8 4 7 6 5। मूव 2 में आपने कर लिया शिफ्ट, अब आपके पास 3 शिफ्ट कर लिया, अब आपके पास एक तो 2 बचा और एक 8 बचा, तो आपने 8 को कर लिया, तो 2 8 3 1 8 के स्थान पे खाली स्थान 4 7 6 5। मूव 3 में अब आपके पास केवल क्या बचा है 2 बचा है, तो आपने 2 को शिफ्ट कर लिया, तो 2 के स्थान पे खाली स्थान हो गया, यानी कि 2 3 1 8 4 7 6 5। चलिए, अब इसका अगर हम वेट असाइन करें तो देखो इसका कितना आएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 आएगा, इसका 3 4 5 यानी कि 5 आएगा, और इसका 2 3 4 5 6 7 यानी कि 6 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप किसे सिलेक्ट करेंगे मूव 3 को, क्योंकि उसका जो वेट है वो इन दोनों से मैक्सिमम है, यानी कि इन दोनों से ज़्यादा है। तो हम सिलेक्ट करेंगे मूव 3 को फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप 4 में लिखेंगे वेट ऑफ मूव 3 एच इक्वल टू 6, सो सिलेक्ट द मूव 3।
अब मूव 3 कॉर्नर का है, तो इसमें या तो 1 शिफ्ट हो सकता है या 2 शिफ्ट हो सकता है। तो हमने 1 को शिफ्ट कर लिया, तो 1 2 3 8 4 7 6 5, और हम 2 को शिफ्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 2 3 1 8 4 7 6 5। यानी कि इसमें हम कहाँ पहुँच गए, स्टेप सेकंड में, जो मूव 2 था आपका। तो इसे हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इसका वेट 7 है और इसका वेट कितना होगा आपका 5 होगा। तो स्टेप 5 के लिए आप किसे सिलेक्ट करेंगे, मूव 1 को। तो मूव 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो 1 2 3 8 बैक एंड 4 7 6 5। मूव 2 को हमने सिलेक्ट किया, तो 1 2 3 7 8 4, 7 की जगह बैक एंड हो गया, यानी कि 6 5। मूव 3 में हमने किसे शिफ्ट कर लिया, 1 को कर लिया, तो 2 3 1 8 4 7 6 5। तो मूव फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इसका वेट कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि आपको गोल स्टेट मिल गया। ठीक है, आप चाहें इसे आगे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू इनका वेट असाइन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ भी चाहें तो यही आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव 2 का वेट कितना है, 6। अगर हम इसकी बात करें तो इसका वेट आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी गोल स्टेट है, क्योंकि वेट 8 का मतलब क्या है, जो आपका गोल स्टेट होगा उसमें 8 एलिमेंट्स है, वो भी राइट पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।